गुड मॉर्निंग क्लास। आज के वीडियो में हम राजस्थान टेंडेंसी एक्ट, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के चैप्टर 14 इजारेदार अथवा ठेकेदार के बारे में अध्ययन करेंगे। इजारेदार अथवा ठेकेदार चैप्टर 14 सेक्शन 199 से 205 तक है। इसके अंतर्गत सबसे पहले सेक्शन 199 राइट्स एक्सरसाइजेबल बाय एन इजारेदार और ठेकेदार। इजारेदार अथवा ठेकेदार द्वारा प्रयोग करने योग्य अधिकार एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द टर्म ऑफ हिज इजारा और ठेका एंड इजारेदार और ठेकेदार में एक्सरसाइज ड्यूरिंग द पीरियड एंड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इजारा और ठेका ऑल द राइट्स ऑफ लेसर अंडर राजस्थान टेंडेंसी एक्ट एक्सेप्ट, अर्थात कोई भी इजारेदार या ठेकेदार अपने इजारे या ठेके की शर्तों में प्रतिकूल प्रावधान होने की स्थिति के अतिरिक्त अपने इजार या ठेके की अवधि में तथा उसकी सीमा तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पट्टादाता के समस्त अधिकारों का निम्नलिखित शक्तियों के अतिरिक्त प्रयोग कर सकता है, जिसमें पहली शक्ति है लगान वृद्धि या किसी अभिदारी को बेदखली के लिए वाद लाने के अधिकार से। दूसरा अधिकार है कोई सुधार करने या कोई सुधार किए जाने की स्वीकृति देने का अधिकार, इम्प्रूवमेंट एंड परमिशन ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये भी कोई ठेकेदार या इजारेदार नहीं कर सकता है। तीसरा है द राइट टू कट ट्रीज, पेड़ काटने का अधिकार भी इजारेदार या ठेकेदार नहीं दे सकता है। चौथा है अनुकूल लगान दर पर अनुदान ग्रहीता के विरुद्ध चैप्टर अध्याय 12 के उपबंधों के अंतर्गत वाद करने का अधिकार भी उसे प्राप्त नहीं होगा। द्वितीय है जिस अधिकारी को इजारेदार या ठेकेदार पूर्वोक्त उपधारा के अंतर्गत प्रयोग कर सकेगा, उन्हें इजारे या ठेके की अवधि में पट्टादाता प्रयोग नहीं कर सकता है। इट मीन्स द राइट विच may be exercised by इजारेदार under the foregoing subsection shall not be exercised by the lessor during the period of इजारा। अर्थात पट्टेदार या ठेकेदार में से कोई एक ही व्यक्ति एक टाइम पर उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 200 धारा 200। धारा 200 के अंतर्गत बताया गया है इजारे या ठेके के अंतरण अथवा उत्तराधिकार पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर और सक्सेशन ऑफ इजारा और ठेका। द इंटरेस्ट अर्थात हित ऑफ एन इजारेदार और ठेकेदार शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल। इजारेदार का हित ट्रांसफरेबल अर्थात अंतरित नहीं किया जा सकता है जब तक कि किसी न्यायालय की डिक्री ना हो। दूसरा है इजारे या ठेके की शर्तों में प्रभावित प्रकार के अतिरिक्त अथवा अंतरण योग्य या दान योग्य भी नहीं होगा। ना तो ये ट्रांसफरेबल होगा, ना ही ये हेरिटेबल होगा।
लेकिन वेयर द इंटरेस्ट ऑफ एन इजारेदार और ठेकेदार इज हेरिटेबल इट शैल डिवॉल्व अकॉर्डिंग टू द पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू हिम। किंतु जहाँ कहीं भी इजारेदार का हित दाय योग्य होगा तो उसके हित का बंटवारा या डिवॉल्व या न्यायगमन व्यक्तिगत विधि के द्वारा होगा। व्यक्तिगत विधि का अर्थार्थ है यदि इजारेदार या ठेकेदार हिंदू है तो उसका विभाजन हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत होगा, यदि मुस्लिम है तो उसका विभाजन मुस्लिम विधि के अनुसार होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 201 ग्राउंड्स ऑफ इजेक्टमेंट। बेदखली के आधार एन इजारेदार और ठेकेदार शेल बी लाइबल टू इजेक्टमेंट। एक इजारेदार निम्नलिखित आधारों में से बेदखल किया जा सकता है, निम्नलिखित आधारों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर। पहला है शेल नॉट पेड रेंट, यदि उसने लगान का पूर्णतया भुगतान नहीं किया है तो। दूसरा है यदि इजारेदार द्वारा पट्टादाता के अधिकार के प्रति हानिकारक या कोई असंगत कार्य किया गया है या भूल की गई है। तीसरा है यदि इजारेदार द्वारा किसी उप इजारेदार ने ऐसी शर्त को भंग किया है जिसके भंग करने पर वह इजारे या ठेके की शर्तों के अनुसार बेदखल किए जाने के योग्य है। नेक्स्ट है इजारे या ठेके की अवधि चालू कृषि वर्ष के अंतर पर या तत्पूर्व समाप्त हो गई है, अर्थात टाइम पीरियड ऑफ ठेकेदारी शेल बी एक्सपायर्ड। नेक्स्ट है अभिदारियों या गांव के अन्य निवासियों के प्रति उसका व्यवहार दमनकारी रहा है, यदि ठेकेदार का ट्रीटमेंट गांव वालों के प्रति नेगेटिव है तो भी उसे बेदखल किया जा सकता है। सेक्शन 202 हाउ टू प्रोसीड फॉर इजेक्टमेंट। बेदखली के लिए कार्यवाही किस प्रकार से की जाएगी। When a lesser other than the state government desires to eject an इजारेदार और ठेकेदार on any ground, he shall proceed by suit। वह वाद के द्वारा ही इजारेदार को बेदखल कर सकता है। सेक्शन है 203 रेमेडीज फॉर रॉन्गफुल इजेक्टमेंट। अवैध बेदखली के लिए उपचार। यदि किसी इजारेदार को अवैध रूप से इजारा भूमि से बेदखल कर दिया गया है तो पट्टादाता द्वारा ऐसी अनुचित बेदखली या अवैध हस्तक्षेप के लिए उसे कंपनसेट प्रतिकार के लिए वाद लाया जाएगा उसके द्वारा। नेक्स्ट है सेक्शन 204 सरेंडर समर्पण। एन इजारेदार और ठेकेदार में एट एनी टाइम विद द कंसेंट ऑफ लेसर सरेंडर हिज इंटरेस्ट इन द इजारा और ठेका एरिया, अर्थात कोई भी इजारेदार या ठेकेदार पट्टादाता की सहमति से किसी भी समय इजारे या ठेके से संबंधित क्षेत्र में अपने हित को समर्पित अर्थात सरेंडर कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है 205 धारा 205 प्रोविजंस फॉर होल्डिंग ओवर। प्रतिधारण के लिए व्यवस्था। इफ एन इजारेदार रिमेन्स इन पोजेशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ हिज इजारा और ठेका एंड द लेसर एक्सेप्ट्स रेंट फ्रॉम हिम और अदरवाइज assents to his continuing in possession, the ijara shall, in the absence of an agreement to be contrary, be deemed to have been renewed for year to year। अर्थात यदि किसी इजारेदार की ठेके की अवधि पूर्ण हो गई है और
उस पूर्ण अवधि के बाद में भी वह इजारेदार अपना कब्जा बनाए रखता है तथा पट्टेदार को समय से समय लगान देता रहता है, तो किसी भी प्रकार के करार की अनुपस्थिति में भी यह माना जाएगा कि प्रत्येक वर्ष करार स्वीकृत होता गया है ठेके पट्टादाता के द्वारा। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली और उनकी अधिकारिता, प्रोसीजर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स। थैंक यू।